जब राध्या के सामने नर्स के बैग से निकले 2 लाख रुपए तो सारा इल्जाम निहारिका पर लग गया। फिर निहारिका पर गुस्सा होकर प्रथम और ओमकार निहारिका को घर से बाहर भगा दिए। निहारिका मित्तल परिवार से बाहर चली भी गई। राध्या प्रथम एक हो गए। रजनी जी की भी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, लेकिन कुछ समय बाद निहारिका को वापस मित्तल परिवार में देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और इस बार निहारिका राध्या को फंसाने के लिए अपने मरने का नाटक करने वाली है और सारा इल्जाम राध्या पर लगाने वाली है। मित्तल परिवार में निहारिका को दोबारा दादी ने ही फोन करके बुलाया है और राध्या के साथ जो साजिश हो रही है उस साजिश में निहारिका का साथ दे रही है दादी, लेकिन फिर प्रथम भी करता है दादी और निहारिका के साथ ऐसा जिससे कि देखकर आप लोग भी चौंक जाने वाले हैं। इस बार प्रथम निहारिका को दोषी बनाकर पुलिस से करवाता है गिरफ्तार, लेकिन फिर दोबारा दादी निहारिका को जेल से छुड़ा लाती है। फिर एक बार प्रयास करती है। प्रथम को निहारिका का पति बनाने की तभी कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट आप सभी से बताऊं, उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल ही जाते हैं। तो दोस्तों कहानी में आगे आप देखेंगे कि मित्तल परिवार में फिर से वापस आ गई है निहारिका और निहारिका को देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं और सब लोग यही सोचते हैं कि आखिरकार निहारिका को फिर से वापस किसने बुलाया इस मित्तल परिवार में। निहारिका बदला लेने आई है राध्या से, क्योंकि राध्या ने ही इल्जाम लगा करके उसकी सारी सच्चाई बता दी थी सभी लोगों के सामने। लेकिन अब निहारिका अपना बदला लेना चाहती है राध्या से और वह क्या करती है कि राध्या को फंसाने के लिए निहारिका अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है और यह सब करा धरा रहता है दादी का, क्योंकि दादी ही सिखाई रहती है। सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि दादी ही निहारिका को मित्तल परिवार में बुलाई रहती है, क्योंकि निहारिका जब छोड़ करके मित्तल परिवार को चली जाती है प्रथम के डांटने के बाद, तो फिर वह निहारिका आती है और दादी उसको सिखाई रहती है। दादी ने ही फोन करके वो कहा था निहारिका से कि निहारिका बेटा तुम ऐसे ही चली जाओगी इस मित्तल परिवार से तो फिर तुम प्रथम को अपना पति कैसे बना पाओगी। इसी को सोच करके फिर दादी ही निहारिका से वादा करती है कि इस बार आओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ और मित्तल परिवार में आने के बाद मैं तुमको पत्नी बनाऊंगी, प्रथम की पत्नी तुम्हें बनना ही पड़ेगा और राध्या को इस मित्तल परिवार से धक्के मारकर हम लोग भगा देंगे। यही सुन करके दादी की बातों में आकर के निहारिका फिर से मित्तल परिवार में आती है और दादी जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे निहारिका करती है। इस बार कहानी में देखेंगे कि दादी के ही सिखाए हुए रास्ते पे निहारिका चलती है और अपने आप को ख़त्म करने की बात कहती है और सारा इल्ज़ाम राध्या पे लगाती है, क्योंकि राध्या ने ही निहारिका को जान से मारने की कोशिश की है। यह सारा इल्ज़ाम लगाना चाहती है निहारिका राध्या के ऊपर। कहानी में यही आप लोगों को देखने को मिलेगा। पिछली कहानी में आप लोगों ने देखा कि कैसे निहारिका का सच लेकर के आती है राध्या, जब नर्स ने ही सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद निहारिका का बैग जब नर्स का बैग जब दादी चेक करती है उसमें 2 लाख रुपए कैश मिलते हैं। पिछले कहानी में आप लोगों ने देखा और उस 2 लाख रुपए कैश जो मिल जाते हैं वही निहारिका के गले का फांस बन जाता है। उसी से सारी सच्चाई आ जाती है सभी लोगों के सामने। जब प्रथम के मामा उस नर्स से पूछते हैं कि 2 लाख रुपए तुम्हारे बैग में कैसे आए, तो नर्स सारी सच्चाई बता देती है। उससे पहले राध्या को वह सारी सच्चाई बताना चाहती थी नर्स, लेकिन किसी कारणवश नहीं बता पाती है। लेकिन इस बार जब 2 लाख रुपए कैश आ जाते हैं और सारा इल्ज़ाम नर्स के ऊपर लगने वाला ही रहता है कि वह नर्स सारी सच्चाई बता देती है कि आखिर कैसे मैं यहाँ पे आई हूँ और 2 लाख रुपए मेरे बैग में कैसे आए, और सारी सच्चाई वहीं पे रिवील कर देती है नर्स। और सारी सच्चाई को जान करके निहारिका को धक्के मार कर सभी लोग भगा देते हैं। फिर दोबारा मित्तल परिवार में इसी कारण से आती है क्योंकि राध्या से वो बदला ले सके निहारिका, और निहारिका को मित्तल परिवार में वापस बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि दादी ही हैं। दादी ही निहारिका को बुलाई रहती हैं कि बेटा तुम आओ और मैं तुम्हें प्रथम की पत्नी इस बार बनाऊंगी, तुम पहले मित्तल परिवार में आ तो जाओ। तो सारा किया धरा दादी का ही रहता है, दादी ही सपोर्ट करती है निहारिका का। अब कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दादी और निहारिका मिल करके एक और नई चाल चलती हैं राध्या को फंसाने के लिए। राध्या अभी अपने दुखों से उबरी ही नहीं थी। रजनी जी की तबीयत में अभी सुधार ही नहीं आया था, थोड़ा बहुत ही सुधार आया था, लेकिन कुछ दिन ही बीते थे कि फिर से दोबारा मित्तल परिवार में एंट्री कर जाती है निहारिका। और ऐसे मौके पे वो एंट्री करती है जहाँ पर राध्या खुशहाल जिंदगी जी रही होती है प्रथम के साथ। फिर अब बीच में रोड़ा बन करके आ जाती है निहारिका राध्या के जीवन में, और उन सारे मतलब रोड़े के पीछे
कहानी रहती है दादी का, दादी ही बुलाई रहती है निहारिका को कि तुम आओ और तुम विघटन पैदा करो राधिका के जीवन में। कहानी में यही सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके डीएन मितवा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ, आप देख सकते हैं। मैं यूट्यूब से कहना चाहता हूँ कि मैं कोई एआई नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ और इंसान हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, कहानी में आगे आप देखेंगे कि निहारिका कैसे अपना बदला राधिका से अब लेने वाली है। निहारिका दादी को कौन समझाए कि हर बार की तरह जितना भी वो प्रयास कर ले राधिका को हराने की, झुकाने की, लेकिन हर बार राधिका ही जीतती है, क्योंकि राधिका के ऊपर आप जैसे प्यारे लोगों का और भगवान भोलेनाथ की कृपा है, इसलिए राधिका हर बार जीत जाती है। और इस बार भी निहारिका और दादी के जितने भी मतलब प्लान होते हैं उन सब पे पानी फिर जाएगा और सबको मतलब ख़त्म कर देगी, राधिका ही जीत पाएगी। तो कहानी में एक ऐसे मतलब एक नया ट्विस्ट ऐसा आ गया है कि दोबारा मतलब कि मित्तल परिवार से राधिका को भगाते भगाते निहारिका खुद चली गई, धक्के मार कर उसे भगा दिया गया, लेकिन फिर से दादी के कहने पर निहारिका फिर वापस आ चुकी है और एक से एक रणनीति रचती है, एक से एक साजिश करती हैं दादी और निहारिका मिल करके राधिका को मित्तल परिवार से भगाने के लिए, लेकिन फिर भी राधिका को नहीं भगा पाते हैं। तो कहानी में प्रथम भी बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है राधिका का, क्योंकि सारी बातों को भुला करके रजनी जी की सेवा करने लगती है राधिका, क्योंकि अब तो निहारिका मित्तल परिवार में रही नहीं, वो चली गई रहती है। इसलिए बहुत ही अच्छे मन से, दिल से एकता भाभी और राधिका दोनों मिल करके रजनी जी की सेवा करती हैं और धीरे धीरे रजनी जी की तबीयत में बहुत ही ज़्यादा मतलब सुधार आ जाता है। लेकिन फिर दुख बन करके और टूटता है कहर ऐसा कि फिर निहारिका का एंट्री होता है उस मित्तल परिवार में। मैं बार बार इसी बात को बता रहा हूँ इसलिए कि मतलब नया ट्विस्ट यही है कि फिर से दोबारा मतलब निहारिका मित्तल परिवार से चली गई रहती है, लेकिन फिर से दोबारा मित्तल परिवार में बुला करके दादी फिर एक नई साजिश करके राधिका को परेशान करती हैं। अब इस बार भी आप देखेंगे कि इस बार तो एकता भाभी के साथ भी राधिका की नहीं बनती है और अनबन हो जाती है। राधिका और प्रथम के बीच का जो रिश्ता है पति पत्नी का, उसको तोड़ना चाहती है दादी। निहारिका को अपनी पौत्र वधू बनाना चाहती है, हर बार प्रयास करती है और निहारिका को अपनी पौत्र वधू बनाना चाहती है, लेकिन इस बार भी अपने मकसद में नाकामयाब होने वाली है दादी। फिर भी चाल चल रही है कि एक ना एक दिन मुझे मौका मिलेगा और मैं राधिका को दोषी ठहरा करके इस निहारिका को प्रथम की पत्नी बना पाऊंगी। दादी का मन यही करता है कि मैं लाख कोशिश कर लूं, भले ही मैं हार जाती हूं और भले ही निहारिका हार जाती है राधिका से, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं राधिका को हरा दूंगी और निहारिका को प्रथम की पत्नी बना दूंगी। और प्रथम अपनी ही बीवी राधिका को नहीं समझ पाता है, लेकिन जब मुसीबत आती है राधिका ही सब मुसीबत से निकालती है मित्तल परिवार को। पूरे मतलब इज्जत मान सम्मान बढ़ाती है राधिका अपने पूरे मित्तल परिवार का। तभी भी राधिका मतलब अपनी सारी सफाई देती है, लेकिन राधिका को नौकरानी ही समझते हैं उस घर में। केवल एक राधिका को रानी समझने वाली एक रजनी जी ही हैं जो कि अभी बीमार हैं। तो यही सब कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देख करके आप लोगों को भी लगेगा कि ये न्यू इंटरेस्टिंग कहानी है और ट्विस्ट भी बहुत अच्छा है कि दोबारा अब साजिश कैसे करती हैं दादी और निहारिका, यही देखना होगा। और कितना भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश करने के बावजूद भी राधिका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और राधिका हमेशा जीत जाती है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए। और इस चैनल डीआर मितवा को आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को दुलार प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।